गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम मैंने शॉर्ट में बोला था कि मैं अपनी फैमिली को बर्थडे ट्रीट दूंगी, तो आज हम आ गए हैं भोपाल के मिनी राजस्थान राधा की ढाणी में। और हमेशा की तरह हमारी अंशु ओवर एक्साइटेड होती हुई, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने सामने स्टॉल को देख के ही मूड बन गया। पूरे राजस्थानी वाइब्स, यहाँ पे मोजड़ी, ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस और बहुत सारी क्यूट चीज़ें मिल रही थी। और सबसे मज़ेदार बात, यहाँ पे राजस्थानी आउटफिट पहन के फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। वहाँ गेम्स भी थे, फुल फन जोन था। लेकिन मेरे भाई लोग तो एंट्री लेते ही फुटबॉल लेके निकल चुके थे। उनमें रोनाल्डो की आत्मा जो आ चुकी थी। और बस वहीं से ही शुरू हुआ हमारा सारा शो, सेल्फी, फ़ोटोज़, डांस और ढेर सारा फन और बहुत सारी यादें। और ये देखिए, मेरे दोनों जीजू धरती फाड़कर सोना निकालने की कोशिश करते हुए, मानो बेचारों का बचपन लौट कर आ गया, जैसे मेरी दोनों बहनों ने इनका बचपन शादी के बाद छीन लिया हो। और रिक्शा देखते ही जीजू के अंदर का पुराना रिक्शा वाला जाग गया। और ये देखिए भाई, हमारे घर के दो बंदर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए। और यहाँ पर मेरे घर की महिलाओं की अलग ही मस्ती चल रही है। उसके बाद हम पहुंच गए राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक डांस देखने, कालबेलिया। और फिर आती है हमारे डांस की बारी, जहाँ पर हमारे खुद घर के बच्चे हमें पहचानने से मना कर रहे थे और एम्बैरेस होकर हमसे भाग रहे थे। और सस्ती नशे करने के बाद आप हमारी अंशु को देख ही सकते हैं किस तरह बच्चों के अंदर डर का माहौल बना रही है। और हमेशा की तरह मुझ जैसी मिडिल चाइल्ड को कॉर्नर करती हुई मेरी दोनों बहनें। और यहाँ पर नाचते नाचते हमारी बड़ी दीदी के फेफड़ों का फ्यूल ख़त्म हो गया। और यहाँ हम हमारे सस्ते नशे को आगे बढ़ाते हुए। और यहाँ पर हमारे जीजू मोबाइल के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए। और ये हमारे घर के दी ग्रेट खली, जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन में भी नहीं आ पा रहे हैं। और हमारी बड़ी दीदी माचिस हमेशा की तरह आग लगाने के बाद पानी डालती हुई। और हम डांस करके काफ़ी थक गए थे, तो हम लोग रेस्ट करने बैठ गए थे। और काफ़ी ठंड भी बढ़ गई थी, तो हम लोग वहीं आग जलाकर बैठ गए थे। फिर हम लोगों ने राजस्थान का ट्रेडिशनल खाना खाया, जो बहुत ही टेस्टी था। और वहाँ पर ये आंटी बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर दे रही थी गुड़ के साथ। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे जादूगर का जादू देखने के लिए। वहाँ पर बैठे जादूगर ने हमें बहुत बढ़िया बढ़िया एक से एक जादू दिखाए, जो देखने में हमें बहुत मज़ा आया। और गाइस, ट्रस्ट मी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जादू के बाद हम लोग पहुँच गए थे चौपाल पार्टी। यहाँ पर इन लोगों ने हम सब के लिए एक एक सॉन्ग भी गाया, और हमारे साथ इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने डांस भी किया। और अब आती है हमारे न्यूली कपल अंशु दीदी और अंकित भैया की बारी।
और ट्रस्ट मी गाइस, ये बच्ची का डांस देखकर हम लोग कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये बच्ची इतना प्यारा डांस करती है कि हम लोगों ने इसके साथ बहुत मस्ती की। और फिर आती है स्टार ऑफ द शो की बारी भाई। हाँ हाँ, यहाँ मेरी ही बात हो रही है बर्थडे गर्ल की, और वहाँ उन्होंने मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाया। और ये रहे हमारे सस्ते नशे। और अपने फेफड़ों को चार्ज करने के बाद हमारी श्वेता दीदी को आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद आती है हमारी अंशु दीदी की बारी। कभी आपने घोड़े और गधे को साथ नाचते नहीं देखा है तो आज आप देख लीजिए। और ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर सब कुछ बंद हो चुका था। रात के 12 बज गए थे, बर्थडे भी ख़त्म हो गया था, लेकिन हम लोग रुकने वालों में से कहाँ थे। पूरे शादी का अरमान यही निकाल लिए सबने। पूरे शादी के अरमान यही निकाल लिए सबने। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, केक कट करने की और खाना खाने की वीडियोस में ले ही नहीं पाई, क्योंकि हम लोग इतना थक चुके थे और इतनी भूख लगी थी कि हम खाना और केक कट होने की वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। इसलिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर दी हैं। आई होप जितना हम लोगों ने इन्जॉय किया, ये वीडियो देखकर आपने भी उतना इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।